हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल नारी की दुनिया। ये मेरा 2 अक्टूबर का स्टडी चैलेंज है। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी नवरात्रि टू ऑल। और ये मैं आज 2 अक्टूबर है, 2 अक्टूबर का व्लॉग है। तो आज मेरे हस्बैंड की छुट्टी है, तो सबसे पहले मैं अपने घर के काम कर रही हूँ और घर के काम करने के बाद मैं अपना खाना पीना बना लूँगी और उसके बाद मैं पढ़ाई करने बैठ जाऊँगी। तो सबसे पहले मैं, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि नो हैबिट, नो चीज़ें आपको क्या फॉलो करनी चाहिए। सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि नवरात्रि का लॉजिक क्या है, इन 9 दिनों का लॉजिक क्या है। ये जो नवरात्र है, शारदीय नवरात्र, ये कब स्टार्ट होता है? जब हम गर्मी से सर्दी की ओर जा रहे होते हैं। और सेकंड नवरात्र, जो पहले वाले नवरात्र आता है, वो चैत्र में आता है, जब हम सर्दी से गर्मी पे आ जाता है। इस समय क्या होता है, जैसे आपने इस समय जो फसल कट रही होती है, धान कट रही होती है, मक्का कट रही होती है, इस टाइम पे सितंबर वाले टाइम पे धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, क्योंकि सर्दियों में तुम्हें मिलेंगी खाने के लिए, तो ये सब कट रही होती है, मूंगफली कट रही होती है। और सर्दियों वाली सब्जियां उगाई जाती हैं, जैसे गाजर, मूली, शलजम, पत्ता गोभी, साग, पालक, ये सारी। अब मैं ये सब बातें क्यों बता रही हूँ, उसे बताने से पहले ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि इससे पहले जब ये धान वगैरह ये सब बोई गई थी, मतलब काटी गई थी, काटने के बाद अब जब ये धान काट ली, मक्का काट ली, अब हमें उसी खेत में गाजर, मूली, ये सब उगानी है। तो एकदम तो हम उगाने नहीं लग जाएंगे, हम अपने खेत को रेडी करेंगे, उसे खाली छोड़ेंगे 1 या 2 दिन के लिए। फिर उसको, तो हम 1 या 2 दिन के लिए अपने खेत को खाली छोड़ते हैं। और उसके बाद क्या क्या होता है, जब हम फिर उसे प्लग करते हैं, उसमें सीड ग्रो करता है, लेकिन 1 से 2 दिन तो जरूर खाली छोड़ते हैं। ऐसे ये 9 दिन है। हम गर्मियों से सर्दियों में आने वाले हैं, तो हमें 9 दिन अपने आप को नई चीज़ों को ऐड ऑन करने के लिए अपने आप को खाली छोड़ना है। जैसे आपने देखा होगा, जब कोविड-19 हुआ था, तो जब पॉल्यूशन इतना कम हो गया था, जब व्हीकल बंद हो गए थे, तो पॉल्यूशन कम हो गया था, तो सारा लोगों को पहाड़ भी दिखने लग गए थे पास से। तो ऐसे ही 9 दिनों में अपने आप को खाली छोड़ना है। जैसे आप, हमारा फूड चेंज हो जाएगा, हमारे क्लोथ सर्दियों में आते हैं, हमारा फूड चेंज हो जाएगा, क्लोथ चेंज हो जाएगा, सब कुछ चेंज हो जाता है। गर्मियों में सबको पता है, घिया, तोरी, तरबूज, खरबूज, वो सब आते हैं गर्मियों के टाइम पे। इन टाइमों के बाद आ जाता है, क्यों? क्योंकि उनमें पानी बहुत ज़्यादा होता है और हमें उस पानी वाले फूड की ज़रूरत होती है। लेकिन इस टाइम पे क्या आएगा? साग आएगा, साग, मक्का की रोटी, गोभी, गाजर, मूली। लेकिन अगर तुम मूली और गाजर गर्मियों में खाओगे, वो टेस्ट नहीं आएगा, क्योंकि प्रकृति ने उसे बनाया ही ऐसे है। तो इन 9 दिनों में हमें भी अपनी बॉडी में चेंज लाना है। हमें भी इन 9 दिनों में अपने आप को, जैसे खेत को कुछ समय के लिए खाली छोड़ा जाता है ना, फिर उसमें सीड उगाई जाती है, उसकी मिट्टी को तैयार किया जाता है। तो इन 9 दिनों में हमें भी अपनी बॉडी को तैयार करना है कि वो हमारी एनर्जी को अब्जॉर्व कर सके, एनवायरनमेंट को अब्जॉर्व कर सके, और 9 दिन को हमें फिर से रीस्टार्ट कर सके। तो ये 9 दिनों की ये महत्वता है। तो 9 दिन के लिए मैं आपको 9 टिप्स देना चाहूँगी, जो मैं फॉलो करूँगी। आपकी मर्जी है, आप फॉलो करो या ना करो, लेकिन मैं तो फॉलो करूँगी। मैं शादी से पहले भी फॉलो करती थी, लेकिन सारी फॉलो नहीं करती थी, कुछ कुछ करती थी, क्योंकि मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। अब मुझे धीरे धीरे इन सब चीज़ों के बारे में पता चला है, तो अब मैं पूरी 9 फॉलो करूँगी। अब मैं फास्ट भी रखूँगी। सबसे पहली हैबिट है जो मैं फॉलो करूँगी, आप भी कर सकते हो फॉलो, कि जैसे हम फास्ट है, हम पूरे दिन खाते रहते हैं, कभी कुछ खा लिया, अनहेल्दी खा लिया, तो इस कोशिश करो एक टाइम खाना करो, दूसरे टाइम फलार कर लो, हल्का फुल्का फ्रूट से ऐड कर लो उसमें। एप्पल खा लो, अब एप्पल बहुत अच्छे आ रहे हैं और रीज़नेबल प्राइस के भी हैं, तो एप्पल खा लो। कोई भी अच्छा सा फ्रूट, एक हेल्दी फ्रूट खा लो, सीजनल फ्रूट जो अब अवेलेबल है, सीजनल फ्रूट खाना। तो उससे क्या होगा, दोपहर में खा लो और एक टाइम खाना खाओ, तो तुम्हारी बॉडी रेडी हो जाएगी नए एनवायरनमेंट को लेने के लिए। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया कि आपको एक ही समय भोजन करना है। और वैसे ही फास्ट है, तो ये तो नहीं है पूरे टाइम खाना खाते रहेंगे। यहाँ अपना मैं फर्स्ट स्टडी स्लॉट करने आ गई थी। फर्स्ट स्टडी स्लॉट में 10:15 बजे स्टार्ट कर दिया था। मैं आपको रियल टाइम दिखा रही हूँ। मैं ब्लॉग 507 की यूनिट 1 करी, वो मैंने पहले ही मेंशन कर दी थी। अब सेकंड टिप क्या है? फर्स्ट टिप तो हो गई कि आपको एक ही टाइम खाना खाना है, दूसरे टाइम आप फलार कर सकते हो हल्का फुल्का। अब जो लड़के इमोशनली वीक है, सेकंड मैं जो करूँगी, मेडिटेशन करूँगी। जो लड़के इमोशनली वीक है, उनको तो मेडिटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों मेडिटेशन? क्योंकि हमारा उससे क्या होता है, मेडिटेशन करने से हमारा थॉट प्रोसेस स्लो डाउन हो जाता है। मतलब सोचने की पावर थोड़ी कम हो जाती है। अब तुम सोचोगे सोचने की पावर कैसे कम आ जाएगी? मतलब थॉट पावर, थॉट प्रोसेस, हमारे पूरे दिन में हमारे कम से कम 50 से 60 हज़ार ख्याल मन में आते हैं, आते होंगे, आपके भी आते होंगे। तो मेडिटेशन करने से जो हमारे थॉट है ना, वो हमारे दिमाग में कम आते हैं।
तो हम इन नवरात्रों 10 या 15 मिनट के लिए मेडिटेशन कर सकते हैं। उससे हमारे कम थॉट आएंगे, अच्छे थॉट आएंगे जो हमारे मन में आएंगे। जो तुम्हें करना है कि तुम पढ़ाई करनी है या जो पूजा पाठ करना है, हम कभी आपने नोटिस किया होगा, आप पूजा पाठ करते हो तो आपके मन में बहुत सारे ख्याल आते हैं, तो मेडिटेशन करो, इससे आपका थॉट प्रोसेस जो है थोड़ा स्लो डाउन हो जाएगा, आप अच्छी चीज़ों के बारे में सोच सकते हो। अब मैं एक हाउस वाइफ भी हूँ और मैं एक स्टडी भी करती हूँ, तो मेरे लिए सबसे ज़रूरी है स्टडी करना। तो मेरी इस नो हैबिट में थर्ड हैबिट है कि मैं 7 से 8 घंटे की पढ़ाई करूँगी डेली। वैसे मैं अभी भी करती हूँ कभी, लेकिन कभी 6-7 घंटे होता है, पूजा पाठ वो सब अपनी जगह है, मैं लेकिन 7 से 8 घंटे की पढ़ाई ज़रूर करूँगी। मैं आपको अपने डेली ब्लॉग से दिखाती भी रहूँगी। मेरी 4th टिप है, मैं नेगेटिव लोगों से 9 दिनों तो दूर रहूँगी। जो नेगेटिव बातें करते हैं ना बहुत ज़्यादा, कि उसने ये कह दिया, इसने ये कह दिया, तो नेगेटिव लोगों से मैं बहुत ज़्यादा दूर रहूँगी। बस जिनसे बात करके मुझे पॉजिटिव वाइब्स आती है, 9 दिनों तो दूर रहना, ये आप भी फॉलो कर सकते हो। और 4 टिप, हेल्दी खाना है। मेरा तो फास्ट रहेगा तो हेल्दी खाना ही खाऊँगी और मैं जल्दी खाना खा लूँगी। और 10 से 15 मिनट, अगली 5th टिप है, 10 से 15 मिनट पूजा पाठ करनी भी बहुत जरूरी। नवरात्र है, आपने देखा होगा नवरात्र में लोग हवन कर रहे हैं, कोई कुछ करता है, लोग कलश की स्थापना करते हैं, नए नए जो बोते हैं फसल बोना, ये जो फसल हम बोते हैं, लोग जो बोते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि नवरात्र स्टार्ट हो गया, कोई ना कोई फसल बोनी चाहिए, तो वहाँ से उसका प्रचलन चला है कि ये जो बोते हैं हम, बाद में ये श्राद्ध दिए जाते हैं दशहरा पे इस्तेमाल करके। तो आप तो 10 से 15 मिनट की पूजा जरूर करना। हेलो फ्रेंड, ये मेरी सोसाइटी और एजुकेशन यूनिट 1 ब्लॉक 507 की कंप्लीट हो गई। ये जो यूनिट है इसे इंग्लिश में करना, हिंदी में इसका टर्म बहुत डिफिकल्ट है, मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में निकाल करी थी, पर मेरा सच में है ये वाली यूनिट आप इंग्लिश में करना। तो ये मैंने इससे कंप्लीट नोट बना लिए हैं। और जो नवरात्रों में पूजा की जाती है, मैंने अपना फर्स्ट स्टडी स्लॉट कंप्लीट करके मैं लंच बनाने आ गई हूँ। जो नवरात्रों में पूजा करी जाती है उसका 10 गुना फल मिलता है, तो आप पूजा जरूर करना। वो मैं भी अपनी 5th टिप है कि मैं इन 9 के 2 दिन पूजा करूँगी और मैं 9 के 9 दिन शुगर अवॉइड करूँगी। वैसे मैं चीनी फीकी पीती हूँ, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा बहुत मीठा क्रेविंग होती है मुझे, आइसक्रीम वगैरह खा लेती हूँ। तो मैं 9 के 9 दिन शुगर को अवॉइड करूँगी, क्योंकि शुगर बहुत अनहेल्दी होती है, तो 9 दिन तो हम कट कर ही सकते हैं। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि मैं अपने लास्ट के 10 मिनट, वैसे मैं अब भी देती हूँ, लेकिन इन 9 दिनों आप भी फॉलो करना। जो रात को सोने से पहले के 10 मिनट होते हैं ना, उसमें एनालाइज करूँगी कि मैंने पूरे दिन क्या किया, और 10 मिनट पहले अगले दिन का प्री प्लान करूँगी कि अगले दिन मुझे क्या क्या करना है, कैसे क्या पढ़ाई करनी है, कैसे घर का काम करना है, या जो भी मुझे प्री प्लान करना है, कितने घंटे पढ़ना है, क्या क्या मुझे करना है, वो मैं प्री प्लान करूँगी। तो ये मेरी 7 टिप है। आई थिंक सारी टिप कंप्लीट हो गई। और एक लास्ट टिप, मैं जो बुक खरीद के लाई थी एटॉमिक हैबिट, वो मैं रेगुलर बेसिस पे पढ़ नहीं पाई, तो उसके 2 या 3 पेज मैं डेली पढ़ूंगी, क्योंकि उससे बहुत मोटिवेशन आती है। क्योंकि पढ़ाई, हाँ, ये तो हमारा किताबी ज्ञान है, ये तो कभी ख़त्म नहीं होने का, हमें टाइम नहीं मिलेगा इसे कंप्लीट करने का, लेकिन ऐसी मोटिवेशनल बुक भी पढ़ते रहनी चाहिए। मेरे पे एक और बुक थी, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, मैंने 1-2 बार वो पढ़ी थी, तो उसे मैं अब जब अपने घर जाऊंगी, घर रखी है मेरे, तब उसे पढ़ूंगी। अभी फिलहाल मैं एटॉमिक हैबिट पढ़ रही हूँ, तो इसके मैं 2 से 3 पेज डेली पढ़ूंगी। तो आप भी ये सब फॉलो कर सकते हो और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। मेरे साथ आप सब भी फॉलो करना ये सारे पॉइंट। और यहाँ मैं अपना सेकंड स्टडी स्लॉट करने आ गई हूँ। सेकंड स्टडी स्लॉट में सबसे पहले मैंने वर्ड मीनिंग लिख ली है, जो ये इंग्लिश माध्यम ऐप पे वर्ड मीनिंग देते हैं। और वर्ड मीनिंग देने के बाद मैंने सारे वर्ड मीनिंग नोट डाउन कर लिए हैं, और अब मैं इनका सबका रिवीजन कर रही हूँ। मैं जो सबसे पहले दिन मैंने वर्ड मीनिंग लिखते सबसे पहले मैं उसको करती हूँ, फिर सेकंड पेज का, फिर थर्ड पेज का, लास्ट में लास्ट वाले पेज का। और जो मेरे से गलत होता है मैं उस पर गोला बना देती हूँ, जो मेरे से गलत होता है। और जो मेरे को लगता है गोला बनाने के बाद भी गलत हो गया, मैं उस पर स्टार बना देती हूँ कि उस पर ध्यान जाता है। तो फर्स्ट पेज के तो मुझे रट गए हैं बिल्कुल, और सेकंड पेज के भी काफ़ी हद तक अच्छे से याद हो गए। इसके बाद मैं थोड़ी देर पावर नैप लेने चली गई थी। मैं दोपहर में 1 से 2 घंटे के लिए सोती ज़रूर हूँ। फिर यहाँ मैं सोने के बाद थोड़ी देर बाद अपना थर्ड स्टडी स्लॉट करने आ गई थी। थर्ड स्टडी स्लॉट में परसेंटेज कर रही हूँ सर की वीडियो से।
आपको समझा रहा मैंने था इनका 3 कोर्स क्लासेस से परचेज कर रखा है और करियर आज बिल का। परसेंटेज की क्लास में सॉरी थर्ड नहीं, फोर्थ वीडियो कर रही हूँ, थर्ड मेरी कंप्लीट हो गई, फोर्थ वाली वीडियो है। तो इन्होंने फोर्थ 2 वीडियो तो इनकी बेसिक से थी, आज इन्होंने क्वेश्चन भी सॉल्व कर, लेकिन ये क्वेश्चन भी टफ नहीं थे, इतने ज़्यादा टफ नहीं थे, 1.5 घंटे की वीडियो थी। और ये मैंने थोड़ा जल्दी करके देखी थी क्योंकि मुझे मार्केट भी जाना था, पूजा का सामान भी लेके आना था, क्योंकि श्राद्ध खत्म होते, श्राद्ध में हम कुछ लेके नहीं आए थे, तो आज ही लेके जाना था। और मार्केट में हम गए थे तो मार्केट में बहुत बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी, क्योंकि एक तो 2 अक्टूबर है और 2 अक्टूबर पे सबकी छुट्टी रहती है और सब कुछ ना कुछ खरीद रहे थे। तो हम भी पूजा का सामान खरीद के लाए थे, मैं अपने हस्बैंड के साथ गई थी सारा पूजा का सामान खरीदने। फिर मैंने नहा धो के पूजा का सारा सामान लगाया भी था आके, क्योंकि सुबह सुबह तो बहुत भागम भाग रहती है, तो मैंने कहा जितना लगा लेती हूँ। फिर उसके बाद आकर तो इनकी मैंने थर्ड वीडियो इनकी कंप्लीट करने के तुरंत बाद ही मैं मार्केट चली गई थी अपने हस्बैंड के साथ। ये लगभग मेरी 1.5 से 2 घंटे में हो गई थी, 1.5 घंटे की वीडियो थी। तो कुछ क्वेश्चन मैंने रोक के देख लेती हूँ तो थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लग जाता है। आप भी अगर कोई बिगनर हो तो इनसे पढ़ सकते हो, बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं। एवरेज की मैंने शीट निकलवा ली है, तो एवरेज के मैंने क्वेश्चन बना के देखे, मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बना के देखे, मुझसे बन रहे थे, तो मुझे इनसे पढ़ के बहुत अच्छा लग रहा है। आप भी इनसे पढ़ सकते हो। इनका करियर बिल का ऐप आप बैच आप भी ले सकते हो, 1 साल के लिए एक्सेस होगा, 550 शायद कॉस्ट है उसकी। और इंग्लिश माध्यम को ज़रूर विजिट करें, इंग्लिश माध्यम बहुत अच्छा चैनल है और बहुत अच्छी ऐप है उनकी, फ्री में प्रोवाइड करते हैं वो। तो वहाँ से सारे वर्ड मीनिंग जो करंट के चल रहे होते हैं वो मैं पढ़ती हूँ और फिर उसके बाद मैं वो नोट डाउन करती हूँ। आज मैंने एटॉमिक हैबिट की इसके आने के बाद एटॉमिक हैबिट की बुक पढ़ी थी। तो हमें गुड हैबिट हमें कैसे क्रिएट करनी है, हमारे 4 लॉ होते हैं किसी भी हैबिट को डेवलप करने के। फर्स्ट लॉ क्यू, दूसरा क्रेविंग, तीसरा रिस्पॉन्ड और चौथा रिवॉर्ड। ये 4 हमारे स्टेप होते हैं। तो इसके बाद मैं मार्केट आ गई थी, जैसे मैंने आपको बताया मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो मार्केट में आ गए थे। अगर मान लो कोई चीज़ तुम्हें पानी है, तो कोई चीज़ तुम्हें कुछ गुड हैबिट जो इस वाली बुक में था कि कोई चीज़ है तो उसे अट्रैक्टिव बना दो। अगर तुम्हें पढ़ना है ना तो तुम उसे अट्रैक्टिव बना दो, मतलब स्टिकी नोट लगा दो। जो छोटे बच्चों की नहीं होती कितनी अट्रैक्टिव से बुक की पढ़ने का मन करता है, तो किस चीज़ को अगर तुम अट्रैक्टिव बना दोगे तो उसको पढ़ने का मन करेगा। ईजी बना दो, ईजी मतलब छोटे छोटे टुकड़े कर दो उसके। तो ये सारा मैंने आज इनकी ये वाला चैप्टर पढ़ा था। 4th चैप्टर है, मेरे 3rd चैप्टर कंप्लीट हो गया है। बहुत अच्छा चैप्टर था, आप भी बुक परचेज़ कर सकते हो, ये वाली काफ़ी अच्छी बुक थी। तो अगर चीज़ों को अट्रैक्टिव बना दोगे ना तो आपको पढ़ने का मन करेगा। आपका गेम खेलने का इसलिए तो मन करता है, उससे अट्रैक्टिव होते हो आप, तो अपने पढ़ाई को भी अट्रैक्टिव बना दो, उसमें नोट्स लगा दो, स्टिकी नोट्स लगा दो, कुछ कार्टून बना दो, कार्टून बना के कुछ भी लिख दो, तो आपको पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा। और उसे इजी बना दो, छोटे छोटे टुकड़ों में बना दो, और उससे बाद में उससे आपको बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। और अपने आसपास रखो ना, सबसे पहले एक बात कही, अगर कोई भी चीज़ तुम्हें करनी है उसे अपने आंखों के सामने रखो तो वो कंप्लीट हो जाती है। तो फिर ये बुक करने के बाद मुझे डिनर बनाना था, तो मैं डिनर बनाने चली गई। तो उसके बाद मेरा रिवीजन करने का मन नहीं किया, तो मैंने सिर्फ 3 ही स्लॉट कर पाई और मैंने 4 स्लॉट नहीं करा, तो मैंने अपने आप को सैड इमोजी दिया है। तो आज की वीडियो में यही खत्म करती हूँ। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, नए हो तो चैनल को